नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पंचकुला में आयोजित सरस मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरस मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल लॉन्च किया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधित किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने 7 नवंबर से शुरू हुए सरस आजीविका मेले के समापन समारोह में सबका स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भी स्थापना की है। इसके द्वारा ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ना हमारी सरकार का मिशन है। उसके पश्चात विभिन्न इस पंचकुला की पवित्र भूमि मां मनसा के चरणों में आप लोग बैठे हैं और ये हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आप सब यहां पर पिछले 14 दिनों से आपने अपने प्रोडक्ट को, और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूं तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है, किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहां पर दिखाई दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सरस आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी हुई हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं ऐसी बहनों को, चाहे हमारी महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी, जिन्होंने अचार और मसाले का एक ब्रांड बना दिया है, काम शुरू किया और उसके बाद उसको ब्रांड के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। और मुझे यह भी खुशी है जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था, वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। चाहे हमारे कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्रीमती परवीन लता जी, जिन्होंने फूड आइटम के अंदर आपके सामने उन्होंने विचार भी रखे, 4.5 लाख रुपए के उन्होंने यहां पर अपना फूड लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसको एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं श्रीमती परवीन लता जी को भी बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय बहनों, पटौदी की हमारी श्रीमती सरोज देवी जी,
उनके भी विचार आपने सुने हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मिलेट्स और मिठाई के रूप में विकसित किया है और कैसे लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी श्रीमती सरोज देवी जी कर रही हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि झज्जर से हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी, जिन्होंने जो खिलौने हैं क्रोशिये के खिलौने, और उसका यहां पर उन्होंने सेल भी किया है। सेल तो यहां किया है, परंतु मुझे जब पूछने का मौका मिला कि ये खिलौने विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करने का भी काम हमारी बहन कर रही है, तो मैं इसके लिए इनको, श्रीमती रेणु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये भी सुना है जब वो मंच से बोल रही थी कि इन्होंने ये खिलौने लगभग 35 लाख रुपए के, इसकी यहां पर सेल करने का काम, 35 लाख रुपए की सेल करने का काम जो हाथ से बुने हुए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, यही रास्ता है कि भारत ये आत्मनिर्भर बनेगा 2047 से पहले बनेगा, जब हमारी बहनों ने ये संकल्प ले लिया है। गणमान्य महानुभावों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परिवार भी स्वावलंबी होता है, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किस प्रकार से एक खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने आम नागरिकों की तरह हरियाणा रोडवेज में सफर किया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम सैनी आम यात्री की तरह बस्ती से टिकट खरीदकर अंबाला पहुंचे। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सफर के दौरान आम लोगों से बातचीत करते हुए परिवहन व्यवस्था की भी समीक्षा की। सीएम नायब सैनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की गरिमा को यूं ही बढ़ाते रहे। खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। कैबिनेट मंत्री हमेशा कुछ न कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं। इसी के चलते आज हरियाणा में विपुल गोयल ने सेक्टर 14 में शहरवासियों को फील गुड करने की कवायद शुरू की है। आपको बता दें, विपुल गोयल ने शीतकालीन फूल वितरण समारोह में शहरवासियों को फूलों की पौधा वितरित की। इस मौके पर नगर निगम की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी विशेष रूप में मौजूद रही, तो वहीं साथ ही सेक्टर 14 के गणमान्य जनों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि न केवल पर्यावरण बल्कि मानसिक रूप से शहरवासियों को फील गुड करने के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल व मेयर प्रवीण जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कमिश्नर साहब और हमारी जो मेयर मैडम का ये इनिशिएटिव है और बहुत अच्छे तरीके से, किस तरीके से एक हैप्पी जो फीलिंग्स है वो जनता के अंदर लाई जाए, तो उसका एक जीता जागता नमूना आज यहाँ पर देखने को आपने मिला। क्या 17 करोड़ सैंपलिंग पौधे की जो पौधे हैं वो तैयार किए और हर गार्डन के साथ साथ हर घर की बालकनी के अंदर, हर घर के आंगन के अंदर ये पौधे खिले, ऐसा प्रयास है। और यहाँ पर आज आरडब्ल्यूओ को और हमारी एसओ जो पार्षद हैं सभी लोगों को और जितनी भी एनजीओज है सबको सम्मिलित करके आज इसकी शुरुआत की गई है। और पूरे फरीदाबाद के अंदर आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर जगह जगह पर छोटे बड़े रंग बिरंगे जो फूल जो सर्दियों के अंदर बहुत खुशनुमा फीलिंग देते हैं वो सब लगकर तैयार हो जाएंगे। फरीदाबाद को स्वच्छ फरीदाबाद, स्वस्थ फरीदाबाद बनाने के साथ साथ एक खूबसूरत फरीदाबाद की यह मुहिम है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के अंदर आएगा। करेंगे।
रेवाड़ी में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदर्शन किया। जहां इस प्रदर्शन में रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राव, राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव, राष्ट्रीय सह प्रभारी जितेंद्र बघेल समेत तमाम पूर्व मंत्री और नेता शामिल हुए। तो वहीं रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इस प्रदर्शन पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बिहार में जनता ने उन्हें बुरी तरह लताड़ा है, उसके बावजूद कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है। देखिए, कांग्रेस को अभी बिहार में कितनी बुरी तरह से लताड़ा है, अब भी उनको समझ में नहीं आ रही है, तो दुर्भाग्य बात है। क्योंकि एक वो बोलेरो में 8 सवारी आती है, लेकिन उनकी तो 5 ही रहेगी, 3 सवारी तो खाली रहेगी। अब वो भी बात करते हैं वोट चोरी की, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है जब से चुनाव हुए, जब से इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सिवा खामखा की बात करने का, और उसका मैसेज जनता ने फिर दे दिया बिहार को लेके। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल में देंगे, हर प्रदेश में उनका जवाब मिल रहा है। भैया फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद से तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें, जिसके कारण छात्रों और अभिभावकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस मामले को लेकर चंडीगढ़ और एनसीआर से लगभग 15 अभिभावक कॉलेज प्रबंधन से मिलने पहुंचे और कॉलेज के गेट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आश्वासन मांगा है। अभिभावकों ने बताया कि उन्हें यूनिवर्सिटी के लेक्चररों से बातचीत में यह भरोसा मिला है कि उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा और किसी भी प्रकार से उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं आएगा। हमारा कंसर्न सिर्फ 2-fold था। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अथॉरिटीज अपना डिसीजन लेगी एज पर लॉ। हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे, एश्योरेंस कॉलेज से चाहते थे कि उसकी रिकॉग्निशन पे यूनिवर्सिटी का क्या चल रहा है और इसका असर डिग्री पे बच्चों के पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो एश्योरेंस हमें मिला है कि वो स्टेप ले रहे हैं। एनएमसी की भी विजिट हुई थी और स्टेट गवर्नमेंट से भी स्टेप लिया जा रहा है और समय के साथ वो कुछ न कुछ प्रॉपर जवाब देंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है। कोई आराम से कर लेंगे। सर ये बताइए, आपकी किससे मुलाकात हुई? जो रिप्रेजेंटेटिव थे कौन थे? क्या ये कॉलेज के प्रोफेसर थे और वीसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हुई थी, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं थी। प्रिंसिपल भी अवेलेबल नहीं थे। हमारी रिप्रेजेंटेशन पे वो हमें मंडे ट्यूसडे तक जवाब दे देंगे। हमारा कंसर्न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को लेके है। सर एफिलिएशन को कुछ बताया कि एफिलिएशन कैंसिल होने से क्या असर पड़ेगा या इस तरह की कोई जानकारी मिली हो अभी? उन्होंने बोला कि इसके रेस्पेक्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वो एक्चुअल डिसीजन देंगे। वो मैनेजमेंट से क्लियर करने थे, वो करने आए थे। और एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने इनको दी है, इन्होंने रिसीव कर लिया है। तो इसका भी हमें थोड़ा देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। क्या बात हुई मैनेजमेंट से जी? एक तो हमने ये श्योरिटी ली है कि कॉलेज बंद होने का क्या है। उन्होंने ऑरली कोई रिटर्न में नहीं हमें दिया, ऑरली उन्होंने बता दिया कि आपके बच्चे का भविष्य कहीं नहीं खराब होने वाला। वो कहते हैं कि इस चीज के लिए हम श्योर हैं कि कॉलेज अभी बंद नहीं हो रहा, बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है और जो अंदर बात हुई पूरी सद्भावना भरे माहौल में हुई है। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगानगर के गुमथला और जटलाना क्षेत्र में अवैध खनन एक बार फिर सुर्खियों में है। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की अस्थायी चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर 3 खनन एजेंसियों रात के अंधेरे में खुलेआम अवैध खनन कर रही है। वहीं एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष वरियाम सिंह के मुताबिक रात भर पोकलेन मशीनें और दर्जनों डंपर अवैध खनन में लगे रहते हैं। उनका कहना है कि पुलिस चौकी पास होने के बावजूद अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिएगा, गुमथला जटलाना क्षेत्र में रात को खुलेआम अवैध माइनिंग की जा रही है और मात्र चौकी जो गुमथला में अस्थायी चौकी लगाई गई है, जिसका कार्य ही गैर कानूनी कार्यों को रोकने का है। और देखिएगा, उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पर 3 खनन एजेंसियां अलग अलग पॉइंट्स पर अवैध माइनिंग करती हैं और 20-20 पोक लाइन, 40-50 टिप्पर लगा करके 100 से अधिक का अवैध कारोबार करने वाले लोग उसमें लिप्त होकर के कार्य कर रहे हैं। सरियाम सड़कों पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गश्त लगा रहे हैं और सरकार के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, वो टूट रहे हैं। देखिएगा, इतने बड़े लेवल पे पूरी रात अवैध खनन बिना अधिकारियों के मिलीभगत के नहीं हो सकती। कुछ अधिकारी निजी लाभ के लिए यह अवैध माइनिंग करवा करके जहां हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही नियमों को भी तोड़ रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, प्रदेश के अंदर एक गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। देखिएगा, अधिकारी कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है। मैं पूछना चाहता हूं, हम सीधे तौर से हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी कहती है कि समक्ष विभाग के अधिकारियों का मिलीभगत है। आप भी राजनीतिक संगठन का नाम ले दीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद ने वीर सैनिकों की शहादत को याद करते हुए सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें 100 से अधिक सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशेष रूप से मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं कर्नल गिरधारी सिंह और 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद उनके बेटे सेकेंड लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह की 83वीं जयंती मनाई गई, जिनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। हूं और आज यहां बल्लभगढ़ में हमने कर्नल गिरधारी और इनको
को मिलिट्री क्रॉस 2 बार मिला था और उनका बेटा लेफ्टिनेंट छत्रपति जो शहीद हो गया था 1961 में, उनकी 63वीं हमने बरसी मनाई है। और आज डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के पूरे वीर नारियों को और सैनिकों को, अवार्डियों को, सबको सम्मानित किया है। हमें घमंड होता है कि अपने शहीदों को इस प्रकार हम सम्मान देते हैं। मेजर जनरल दत्त साहब आए थे और फॉर राजपूत परिवार जो कि उनकी बटालियन थी, जो कि हीरो बटालियन, जो जोजला भी डे उन्होंने वही मनाया था। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर का होने वाले गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समागम और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल पंकज नैन ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है और वीवीआईपी सुरक्षा ड्यूटियों पर तैनात सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शहर और कार्यक्रम स्थलों पर ज्योतिसर तथा पुरुषोत्तमपुरा बाग में दिन रात ड्यूटी लगी रहेगी और विभिन्न जिलों से आए महिला एवं पुलिस जवान वीवीआईपी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। प्रधानमंत्री आगमन के दौरान ड्रोन या ग्लाइडर उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी होगी। पलवल के भमरौला गांव में शराब ठेका पर हुई लूटपाट की घटना को सीआई होल्ड ने महज 24 घंटे में सुलझाते हुए 4 में से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 19 नवंबर की रात 4 नकाबपोश हथियार बंद बदमाशों ने सेल्समैन को बंदूक दिखाकर 17,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और महंगी शराब की बोतलें लूटी, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआई प्रभारी जगमिंद्र की टीम ने निशांत और हरिकृष्ण दोनों निवासी सिकंदरपुर में जो है उनको पकड़ लिया और उनका सिर मुड़वाकर मौके पर परेड कराई। ये 19 तारीख को रात को 9 बजे लूट हुई है और हमने 19 तारीख को प्रशासन यहाँ पे आया रात को ही और 20 तारीख को इन्होंने गिरफ्तारी करी है। और सीआई होडल बहुत अच्छा काम किया, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। 24 घंटे में 2 अपराधी पकड़ लिए हैं, अभी 2 और शायद बाहर हैं, वो भी शायद जहां तक सुनने में आ रहा है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सीसीटीवी में उन्होंने हथियार गन के दम पर 2 हथियार लेके आए थे। हथियारबंद बदमाश थे, नकाबपोश पे हुआ था, उन्होंने यहाँ पर लूट करी है और सेलमैन था, सेलमैन का गेट खुलवाया, कैश लेके गए हैं और बोतल थी। धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी है। कितना लगभग कैश हुआ? 15-20 हजार के आसपास कैश था, 4-5 बोतल थी। गांव भंगरोला गांव जो थाना पुलिस स्टेशन बहीन के अंदर में आता है, रात को 9:30-10 बजे करीब घटना हुई थी। शराब का ठेका है जो कुछ अपराधियों ने, नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को हथियार के बल से अंजाम दिया था। इस सूचना पर मुकदमा नंबर 160 दिनांक 20/11/2025 को लूट की धाराओं के तहत थाना बहीन में दर्ज हुआ था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला IPS के निर्देशन में नेतृत्व में ये तफ्तीश सीआई होडल को प्राप्त हुई, जिस पर सीआई होडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आरोपी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।